प्यारे दोस्तों नमस्कार। जेबीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए फिर से वृत्त का एक थ्योरम लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप अपने चाहे अंशाल में चाहे किताब को उठा के देखिए, अंशाल में उठा के देखिए तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन जैसा मर्जी लॉन्ग करेगा पूछ सकता है। तो उस प्रमेय को आज हम पढ़ेंगे, आपको सिखाएंगे कैसे हम चीजों को प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर अगर पक्का करना तो इस थ्योरम को जरूर पढ़िए और समझिए किस तरीके से थ्योरम यहाँ पर आता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। ठीक है, संपूरक का मतलब होता है भैया ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो 180 अंश होता है, उसे संपूरक कोण कहा जाता है। और ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो 90 अंश, उसे क्या कहा जाता है? पूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर संपूरक कोण की बात हो रही है। ऐसा दो कोण हमें पकड़ना है जिनका योगफल कितना हो 180 अंश होना चाहिए, उसे हम संपूरक कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वृत्त बना लेना है। तो यहाँ पर आप एक सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, वृत्त मैंने बना लिया। उसके बाद इससे आप स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो हमने क्या करा, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपने स्पर्श रेखा खींचा, देखिए देखिए तो आपने स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचने की कोशिश की। ठीक है, ये देखिए, तो आपने एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच दिया दोस्त। तो अब ये मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या है, केंद्र है। ठीक है, सेंटर है जिसका नाम क्या है, ओ। इसको इससे मिला दिया आपने, इसको आपने इससे मिला दिया। ठीक है, इसका नाम पी दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया आपने, क्यू। इसका नाम आपने क्या बता दिया, ए बता दिया। ठीक है, तो आपसे पूछता है, देखिएगा इसको अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो आपको पूछता है कि इसका जो मान हो ना टोटल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, 180 अंश होना चाहिए, ऐसा आपको प्रूव करके यहाँ पर देखना है। और आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर दोस्त कितने का कोण बनाएगा, तो आपका जवाब होगा 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। अच्छा, साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं समझते हैं क्या करते हैं, देखेंगे। तो सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, देखिए बाहर का बिंदु ए है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एपी और क्या है AQ का बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होता है, संपूरक होता है। ऐसा हमें प्रूव करके यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें देखिएगा जो सिद्ध करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या सिद्ध करना है। तो भैया क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि AOP एंगल, ध्यान दीजिएगा AOP और धन एंगल AOQ ये टोटल कितना हो जाए, 180 अंश का हो जाए। ठीक है, देखिएगा आपको AOP और AOQ इन दोनों का जोड़ कितना हो, 180 अंश होना चाहिए। ये हमें टोटल प्रूव करके इसको दिखाना होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई, प्रूव करते हैं, समझते हैं। तो क्या करते हैं भाई, देखिए जो प्रूव करना है। और साथ ही साथ अगर आप देखना चाहें तो इन्होंने कुछ दिया भी है। क्या दिया है, बात को समझिएगा कि एंगल देखिएगा APO बराबर एंगल AQO, ये हमारा क्या है, 90 अंश है। ठीक है, APO और AQO टोटल कितना है, 90 अंश आपको दिया है, ये 90 अंश दिया है। चलिए हमें 180 प्रूव करके देखना है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर उपपत्ति की बात करते हैं। उपपत्ति में क्या करेंगे, देखिएगा सबसे पहले हम चतुर्भुज उठाते हैं। ठीक है, क्या उठाएंगे, चतुर्भुज का सिंबल होता है APO और Q। AP देखिए, तो अगर आप यहां पर देखिए, एक भुजा दो भुजा APQA, उसको बीच में कह लेंगे भाई। देखिए तो आप क्या करेंगे, देखेंगे देखिए चतुर्भुज APQ और कितना A, तो आप यहां पर देखिए जब आपने
देखिए देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और कितना, चार भुजा, ठीक है। तो ए पी ओ और क्यू, ओ और क्यू, ये चतुर्भुज लिया, ठीक है, चतुर्भुज। और आप जानते हैं दोस्त कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो चलिए सभी को हम बारी बारी करके लिखते हैं। एक बार हम क्या करेंगे देखेंगे, एंगल ए पी ओ लिखा मैंने, ठीक है। और एक बार हम क्या करेंगे देखेंगे, एक बार एंगल ए क्यू और क्या लिखे, देखिए एक बार ए पी ओ लिखा, एक बार ए क्यू ओ लिखा, ठीक। उसके बाद धन करेंगे, धन एक बार क्या लिखेंगे, ए ओ पी, एंगल आपके पास क्या होगा, ए ओ पी, और धन एक बार ए ओ क्यू होगा, ए ओ क्यू, टोटल कितना आएगा, 360 अंश आएगा। देखिए कोण को हमेशा बीच में लिखा जाता है, ठीक है। तो एक बार मैंने इस पूरे कोण को लिखा, एक बार यहाँ का कोण लिखा, एक बार इस कोण को लिखा, एक बार इस कोण को लिखा, चारों कोण लिखा। देखिए ए से, चाहे जहां से स्टार्ट करें कोई दिक्कत नहीं, चाहे ए से स्टार्ट, चाहे पी से, चाहे क्यू से, कोई दिक्कत नहीं। तो ए देखिए, ए पी ओ लिखा मैंने, ए क्यू ओ लिखा मैंने, ए ओ पी लिखा मैंने, ए ओ क्यू लिखा, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि ये हमारे पास कितना है, 90 अंश का है, ठीक है। और ये भी हमारे पास कितना है, 90 अंश का है। और हमें एंगल ए ओ पी और धन एंगल ए ओ क्यू टोटल कितना है, 360 अंश दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। तो आगे क्या है देखेगा, तो ये टोटल हमारे पास 180 अंश हो जाएगा, और एंगल ए ओ पी और धन एंगल ए ओ क्यू टोटल कितना आएगा, 360 अंश आएगा। तो यहां से एंगल ए ओ पी और धन एंगल ए ओ क्यू बराबर 360 में से 180 हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। हमारे पास एंगल ए ओ पी और एंगल ए ओ क्यू बराबर कितना है, 180 अंश आया। यही दोस्त हमें प्रूव करना था कि केंद्र पर जो कोण बनता हो टोटल कितना बनना चाहिए, 180 अंश बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर संपूरक मतलब दोनों, भाई देखिए अभी जरूरी नहीं कि 90-90 बने, कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन टोटल योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को आपने यहाँ पर प्रूव करा और देखा, ठीक है, कि जो आपका क्वेश्चन दिया है, जो आपको प्रूव करना था, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, सावधानी पूर्वक पढ़िए और समझिए, बार बार क्वेश्चन को लगाइए। वीडियो अगर नहीं समझ में आता तो उसको रिपीट करके बार बार देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास हम यही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।